Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today is 18th August 2020 Tuesday. Lecture number 18 and your diary is reading unit number 5 book page 42 43 half learned. So open your book page 42 and let's start your lecture. Unit number 5 है environments and food chains. इन्वायरमेंट्स हमारा माहौल कैसा है एंड फूड चेन, और फूड चेन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं। अब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिनके साथ हमारा इंट्रैक्शन है वो सारी की सारी इन्वायरमेंट बनाती हैं। योर इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू वेयर एवर यू हैपन टू बी। अब कहते हैं कि इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द हर चीज़, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है वो सारे का सारा आपका इन्वायरमेंट है। योर हाउस, योर स्कूल, द रोड्स, द प्लेइंग फील्ड, द शॉप्स, द पीपल, द सिटी यू लिव इन एंड द एयर यू ब्रीथ ऑल फ्रॉम पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। आपका घर, आपका स्कूल, रोड जो सड़कें हैं, द प्लेइंग फील्ड जहाँ पे आप लोग खेलते हैं, शॉप्स जो दुकानें हैं, जो लोग हैं, जो सिटी है जिस जगह पे आप रह रहे हैं, एंड द एयर यू ब्रीथ, और जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं सारे का सारा हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। यानी कि हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसके साथ हमारा इंट्रैक्शन है, जिसके साथ हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंट्रैक्शन है, वो सारी की सारी हमारे चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। वो सारे का सारा हमारा इन्वायरमेंट ही है। ऑन अ वाइडर स्केल द इन्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज़ द अर्थ। अगर बड़े पैमाने पे बात की जाए तो इन्वायरमेंट जो है लिविंग क्रिएचर का, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबका इन्वायरमेंट क्या है? अर्थ। जो ज़मीन है सारी की सारी वो लिविंग क्रिएचर्स का इन्वायरमेंट है हमारे पास। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंट। हर जो लिविंग थिंग है, हर जो जानदार चीज़ है उसका अपना इन्वायरमेंट है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ द लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट। हमें चाहिए कि इन जानदार चीज़ों की अपने इन्वायरमेंट में हिफाजत करें। वी आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ़ द इन्वायरमेंट इटसेल्फ। हमें खुद भी इन्वायरमेंट की हिफाजत करनी चाहिए। दोज नॉन लिविंग थिंग्स सच एज द लाइट, एयर, वाटर एंड सॉयल। हमारे इन्वायरमेंट में जैसे लाइट है, एयर है, वाटर एंड सॉयल है, हमें इन सब की भी केयर करनी चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी हमारा इन्वायरमेंट बना रही हैं। अब डू यू नो वाला पढ़ते हैं। आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ बिलियन ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारा जो अर्थ एक प्लैनेट है, 3rd नंबर वाला प्लैनेट है, तो कहते हैं इस पर बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स हैं। इस पर क्यों इस पर बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स हैं? these things can live because the earth has a thing necessary for life। अब ये अर्थ पे चीज़ें, ये सारी की सारी लिविंग थिंग इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि इनको लाइफ गुजारने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी की सारी अर्थ पे हैं। इसलिए जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो 1 बिलियन से ज़्यादा अर्थ पे रहती हैं। अब 1 बिलियन किसके इक्वल होता है? यहाँ पे देखें 1 बिलियन किसके इक्वल है? 1 के साथ उन्होंने 9 ज़ीरो लगाए हुए हैं, तो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? फिर 1 बिलियन आ रहा है। नेक्स्ट है वाटर। अब वाटर जो है ये भी तो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो वाटर की भी केयर करनी चाहिए। क्यों वाटर की केयर करनी चाहिए? विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। क्योंकि अर्थ पे पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। आप लोगों को पता है अगर लैंड की बात की जाए तो हमारे पास अगर 100% लैंड है तो उसमें 70% हमारे पास वाटर है और 30% हमारे पास अर्थ है। तो अगर हम क्यों पानी इम्पोर्टेंट है तो इसलिए पानी की अमाउंट इतनी ज़्यादा ना, पानी के बगैर तो अर्थ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड वाटर टू हेल्प देम डाइजेस्ट फूड। अब हम खाना हज़म करने के लिए, इवन कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान अगर हम पानी ना पिए तो हम खाना भी नहीं खा सकते। हमें अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। द केमिकल चेंजेस इन द बॉडी कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ देयर इज़ वाटर। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस ऐसे हैं जो कि पानी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अगर पानी होगा तो वो केमिकल चेंजेस होंगे। प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम टू ग्रो। अब प्लांट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्लांट्स ने ग्रो करना होता है एंड टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स। और प्लांट्स ने फूड बनानी होती है, फूड बनाने के लिए भी उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट में पानी को सेव करना चाहिए, पानी की केयर करनी चाहिए क्योंकि पानी की इतनी इंपॉर्टेंस है। डू यू नो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। कहते हैं आपको पता है कि जो पहला
हमारे पास ऑर्गेनिज्म था, जब लाइफ हमारे पास इवॉल्व हुई थी, तो सबसे पहले पानी में लाइफ इवॉल्व हुई थी। द फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स वर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो पहला ऑर्गेनिज्म देखा गया था ना दुनिया में, कि जिससे कहते हैं कि आगे साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस की एवोल्यूशन हुई है, वो पहला ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, वो पानी में ही देखा गया था। बाद में उसने एवोल्यूशन की तो लैंड में उसने आना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आप लोग पेज ओपन करें, पेज नंबर 43 है, उस पर है हमारा एयर। अब एयर भी तो हमारे इन्वायरमेंट का, हमने कहा है कि इवन के वो एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो भी हमारा इन्वायरमेंट है। तो आप एयर की भी हमें केयर करनी चाहिए। एयर की इम्पोर्टेंस देखते हैं। द एयर सराउंडिंग द अर्थ कंटेन्स मैनी गैसेस। अब हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो एयर है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस पाई जाती। वन ऑफ दीज गैसेस इज़ ऑक्सीजन। अब एयर में जो गैसेस पाई जाती हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट गैस, उसका नाम है ऑक्सीजन। यू टेक ऑक्सीजन इनटू द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ। आप जब सांस अंदर लेके जाते हैं तो आप अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को भी साथ लेके जाते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स। हम लोग तो नोज़ के ज़रिए और माउथ के ज़रिए सांस लेते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास माउथ नहीं होता, उनके पास नोज़ नहीं होता। तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं इस तरह के, उनको स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स उनके ज़रिए सांस लेते हैं। तो कहते हैं प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स, स्टोमेटा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। जितनी भी हम, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है अपनी फूड से एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि वो एरोबिक ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर भी उनको एनर्जी मिलती है, उसके लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन बर्न्स द फूड। अब ऑक्सीजन फूड को बर्न करती है और बर्न करने से फिर क्या होता है, जब फूड बर्न होती है तो उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स। उस एनर्जी को यूज़ करते हैं हम अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के जो डैमेज पार्ट होते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए। यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ये दूसरी अहम गैस है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर। इसके बारे में हम दोबारा मज़ीद पढ़ेंगे। आप कह रहे हैं डू यू नो ऑक्सीजन कैन बी टॉक्सिक टू। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जहरीली भी होती है। इफ़ वी ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन वी कैन डाई। अगर हम प्योर ऑक्सीजन अंदर लेके जाएँ तो हम मर जाएंगे। हम प्योर ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेके जाते। जब हम सांस लेते हैं तो प्योर ऑक्सीजन लेके नहीं जाते। तो आज का आप लोगों का यही वाला लेक्चर था। आपने अच्छी तरह से रीडिंग सारी करनी है और इसको अच्छी तरह से समझना है। अल्लाह हाफिज़।